मित्रों, जब भी अंतरिक्ष विज्ञान या खगोल विज्ञान की बात आती है तो आधुनिक इतिहास हमें सिखाता है कि दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की और सौरमंडल के रहस्यों को केवल कुछ सदियों पहले ही समझा गया। परंतु आज का विज्ञान जब हमारे प्राचीन वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों को खंगालता है तो दंग रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि बिना किसी आधुनिक सैटेलाइट, कंप्यूटर या दूरबीन के हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने सूर्य और पृथ्वी के बीच की सटीक दूरी, 9 ग्रहों की चाल और वर्ष के 365 दिनों की सटीक गणना पंचांगों में दर्ज कर दी थी। आज हम इसी के पीछे छिपे शुद्ध गणित और खगोलीय विज्ञान को समझेंगे। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। मित्रों, पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने 17वीं 18वीं सदी में जाकर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का अनुमान लगाया, लेकिन हमारे यहाँ 16वीं सदी में संत तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा की एक चौपाई में यह दूरी पहले ही साफ साफ शब्दों में दर्ज थी। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अगर हम इसके पीछे छिपे वैदिक गणित को समझें तो एक जुग बराबर 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र बराबर 1,000, एक जोजन बराबर 8 मील यानी लगभग 13 किलोमीटर। जब आप इन तीनों का गुणा करते हैं, 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8, तो उत्तर आता है 9 करोड़ 60 लाख मील। अगर इसे किलोमीटर में बदलें तो ये लगभग 15 करोड़ किलोमीटर बनता है। आधुनिक विज्ञान और नासा ने भी ठीक यही दूरी बताई है। सोचिए, जिसे मापने के लिए आज अरबों डॉलर के उपकरण लगते हैं, वो हमारे एक साधारण से दोहे में सदियों पहले से मौजूद था। मित्रों, ये तो केवल एक उदाहरण है। ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ में बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे के शुद्ध वैज्ञानिक कारण को राहु केतु की पौराणिक कथाओं से अलग पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के रूप में सिद्ध किया था। इसके बाद महान खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में नासा और न्यूटन से हजारों वर्ष पहले गुरुत्वाकर्षण के नियम को स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि पृथ्वी में एक ऐसी आकर्षण शक्ति है जिसके कारण वो आकाश की भारी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ये हमारे ऋषियों के ऑब्जर्वेशन और ध्यान की पराकाष्ठा थी। तो दोस्तों, इस वैदिक खगोल विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन और स्वास्थ्य से क्या संबंध है? हमारे पूर्वजों ने इस खगोलीय गति को हमारे शरीर के साथ जोड़ा था। इसीलिए हमारे यहाँ उत्तरायण, दक्षिणायन और चंद्र चक्र अनुसार उपवास और दिनचर्या तय की जाती थी। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जैसे पूर्णिमा के समय, तो उसका गुरुत्वाकर्षण जैसे समुद्र में ज्वार भाटा लाता है, वैसे ही हमारे शरीर के 70% पानी और मस्तिष्क के तरल पदार्थों को भी प्रभावित करता है। यदि हम प्रकृति और ग्रहों की इस लय को समझकर सात्विक जीवन जिएं, तो हम कई मानसिक और शारीरिक रोगों से बच सकते हैं। ईश्वर ने हमें जो ये अद्भुत ब्रह्मांड और इसे समझने की दिव्य बुद्धि दी है, उसके लिए प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञता व्यक्त करें। मेरे प्यारे दोस्तों, प्राचीन भारतीय तकनीक, वेदों का भूला हुआ विज्ञान की हमारी ये विशेष महासीरीज यहीं पूर्ण होती है। इस पूरी यात्रा से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा इतिहास केवल परंपराओं का नहीं बल्कि सर्वोच्च विज्ञान का इतिहास है। अपनी जड़ों को पहचानिए, अंधविश्वास से दूर रहिए और इस महान विरासत पर गर्व कीजिए। सजग रहिए। कमेंट बॉक्स में इस पूरी सीरीज के प्रति अपने अनुभव अवश्य साझा करिए। हमारे पेज पर विज्ञान, स्वास्थ्य और अध्यात्म के
ऐसे ही प्रामाणिक और ज्ञानवर्धक विषयों को निरंतर देखने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें और इस अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड को अपने बच्चों और हर मित्र के साथ व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर करें ताकि वे जान सकें कि भारत का विज्ञान कितना महान रहा है। सजग रहिए, अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।